देखना सभी ध्यान से। ये कह रहा है कि पांच विभिन्न पुस्तकों में से एक या अधिक पुस्तक खरीदी जा सकती हैं। कितने प्रकार से खरीदी जा सकती हैं? बिल्कुल क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है। बाकी जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो बाकी बच्चों को एक बार बेटा मैसेज कर दो, जिससे कि बाकी बच्चे भी वीडियो में आ जाएं, है ना। हो सकता है कि उनको पता नहीं हो, तो एक बार आप सभी को एक बार शेयर कर दो, है ना। हाँ, तो देखते हैं पांच विभिन्न पुस्तकों में से एक या अधिक पुस्तक कितने प्रकार से खरीदी जा सकती है। यहां पर अब मैं आपको ट्रिक बता दूं। देखिए, दो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। दोनों ट्रिक के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप सामने देखना। देखिए, अगर ऐसा आ जाए कि n वस्तुओं में से कम से कम एक को चुनने के तरीके, कम से कम एक को चुनने के तरीके, तो इसके लिए तो स्टूडेंट क्या होता है कि आपको फॉर्मूला लगाना है 2 की पावर n-1। और ये ध्यान रहे, अगर इस तरह का हो जाए कि n वस्तुओं में से चयन के तरीके, अब देखिए ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क है। फर्क ये है बेटा कि उसमें तो कह रहा है कि कम से कम एक को चुनना जरूरी है, लेकिन यहां पर चुनने के तरीके में क्या है कि हो सकता है कि आप एक को भी ना चुने, या हो सकता है सबको ही चुन लें। तो इसके लिए ट्रिक लगती है 2 की पावर n। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, कम से कम एक अगर चुनी जा रही है, मतलब एक को चुनना जरूरी हो, तो बेटा 2 की पावर n-1 लगेगी। और अगर केवल इतना ही पूछा है कि चयन के तरीके, मतलब कि आप हो सकता है कि एक को भी न लो, तो 2 की पावर n। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है एक या अधिक का मतलब हुआ कि कम से कम एक को चुनना जरूरी है। तो इसके तरीके स्टूडेंट अपने हो जाते हैं 2 की पावर n-1। तो 2 की घात n का मान 5 हो गया, -1, 2 की घात 5 यानी 32 -1 31 हो जाएगा। तो देखना सभी क्या है। देखिए, 4 पेन में से चुनने के तरीके ज्ञात करो। अब इसको देखते हैं कौन बच्चा आंसर निकालेगा। अब अपने देखो आंसर दिया है 16। इसने ट्रिक लगा दी 2 की पावर n यानी 2 की घात 4 यानी कितनी हो गई। जैसे किसी ने कह दिया कि कम से कम एक या एक कलम का चुनाव एक तरीके से संभव है। बताओ बेटा सभी बच्चे आंसर इसका क्या बताओगे। कम से कम एक का मतलब है कि कम से कम एक का मतलब अपना हो गया कि ट्रिक क्या लगेगी 2 की पावर n-1। और अगर कम से कम एक नहीं हो यानी 0 भी आप ले सकते हो तो 2 की पावर n लगती है। अब 2 की घात 7 -1, 2 की घात 7 होता है 128 और 127। क्लियर? इसका मेथड क्या है पूरा, ये तो ट्रिक है, मेथड देखते हैं। जैसे 7 कलम है, अब वो कह रहा है कम से कम एक का चुनना जरूरी है, तो हो सकता है कि आप 7 में से एक को चुनो या 7 में से 2। अब कोई भी बच्चा इनको जोड़कर देखेगा तो आंसर 127। एक तक खोलना है, इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर भले ही चेक करके देख लेना 127 ही आएगा। तो ये तो है बेटा इसका पूरा मेथड और ये है इसकी सीधी ट्रिक।
सभी बच्चों को समझ में आ। देखना अब इधर सामने, एक थैली में के अठन्नी के 3 और चवन्नी के 4 सिक्के हैं। इसके कितने हैं बेटा? 4 सिक्के हैं। तो ये थैली से एक या अधिक सिक्के निकालकर कितने प्रकार की रकम बनाई जा सकती है? कितने प्रकार की रकम बनाई जा सकती है? जैसा कि ये क्वेश्चन दे रहा है, देखना ध्यान से, दोबारा सुन लो। जैसे 4 प्रकार की हैं, तो वो ये कह रहा है इनमें से चयन के तरीके क्या होंगे। ये ऐसे समझ लो जैसे कि मान लो 4 काले पेन हैं, 5 नीले हैं और 6 पीले हैं। इस तरीके का सवाल लगभग है ना। जैसे यहां आप देख सकते हो कि 2 रुपए के मतलब रुपए पी का मान तो हो गया 2, यानी तुम्हें एक चवन्नी कितनी है? 4। ये अठन्नी चवन्नी की तो जानते ही होगे, अठन्नी का मतलब 50 पैसे, चवन्नी यानी 25 पैसे। तो आप देख सकते हो चवन्नी 4 है, तो यार का मान हो गया 4। चयन के तरीके, तो ये कह रहा है देखो एक या अधिक, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो एक या अधिक लिख रहा है। तो एक या अधिक मैंने ये ट्रिक में भी बताया आपको। तो ट्रिक क्या है? चयन के तरीके बराबर, तो ट्रिक क्या हो जाएगी बेटा? P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 -1। क्लियर? इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी बच्चे वीडियो में जुड़े रहें, और जो बच्चे जिन के पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दो। ठीक है? हाँ ठीक है। देखो बच्चे ने 59 आंसर है, तो P कितना बेटा? P2, तो 2 4 59 हो जाएगा। यानी कि एक थैले में P, तो इनमें से एक या अधिक का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जा सकता है? +1, तो इसमें आपके तरीके हो जाएंगे P+1 यानी 4 और 1 5, 140 -1 यानी 139 हो गए। ठीक है ना बेटा? 140। शाबाश। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको देखिए ट्रिक थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर ट्रिक में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, दिमाग लगाना। एक थैले में एक, या ऐसे समझ लो कि एक अलमारी में 5 गणित, 2 विज्ञान एवं 3 इतिहास हैं। भिन्न भिन्न अलग विषयों की हैं, भिन्न भिन्न अलग विषयों की हैं। तो इनमें से कम से कम एक के चयन के तरीके क्या होंगे? एक के चयन के तरीके 5 गणित की हैं, तो P मान लो 5 हो गया। 2 विज्ञान की हैं, 2 ये Q हो गया। 3 इतिहास की हैं। अब अगर इतना ही सवाल होता तो ट्रिक में ये 2 की पावर S नहीं लगती, लेकिन अब ये कह रहा है भिन्न भिन्न भी हैं। 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो अलग अलग 3 विषयों की हैं, है ना भाई। देखो ये तो एक ही विषय की है, जैसे 5 गणित की, 2 विज्ञान की, 3 इतिहास की।
लेकिन वो कह रहा 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो अलग अलग 3 विषयों की हैं। जैसे मान लो एक हिंदी की है, एक अंग्रेजी की है और एक मान लो कोई राजनीति विज्ञान की है, इस तरह से। तो इसका मान एस होता है। तो जो भिन्न होती हैं उनको एस कहते हैं। तो इसमें ट्रिक हो जाती है आपकी p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू 2 की पावर as-1। तो लगाओ 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 की घात s यानी 3 2 की घात 3 8। तो 6 तिया 18, चौके 72, 72 में गुणा कितने का 8 का। तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। और देखो बहुत अच्छा बच्चों ने आंसर दिया था। n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r का चयन करने के तरीके, जबकि कोई वस्तु दोबारा भी चुनी जा सके। अगर आ जाए तो आपको मैं इसीलिए क्वेश्चन लाने से पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो n वस्तु में से r लेनी है अपने को, कितनी लेनी है r। अब वो क्या कह रहा है बेटा अपने से कि कोई वस्तु दोबारा भी चुनी जा सके, तो आपको कितना आंसर आएगा। तो इसके लिए ट्रिक होती है अपनी n+r-1cr। क्या ट्रिक होती है? n+r-1cr। कैसे? क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन देखना ध्यान से। जैसे कि सीट में देखो आप, सीट में 26 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या कह रहा है कि तीन रंगों की कलमों में से 8 कलमों का चयन किया जाता है। 8 कलमों का चयन किया जाता है। तो अब ये कह रहा है जबकि प्रत्येक रंग की कितनी भी कलमें विद्यमान हो, ठीक है ना, विद्यमान हो। तो अब ये कह रहा है कि चयन के कुल तरीके क्या हो सकते हैं। तो ट्रिक देखना बेटा, पहले ऊपर ट्रिक देख लो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आइडिया बताऊंगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से। ये कह रहा 3 रंग की कलम है। तो 3 रंग की कलम का मतलब क्या हुआ? n विभिन्न वस्तुएं हैं। तो कितना हो गया? 8। आप क्वेश्चन को ट्रिक से उठाना, देखो कि ट्रिक से क्वेश्चन कैसे दोबारा चुनी जा सके। जैसे कि यहाँ वो कह रहा है कि कोई रंग दोबारा भी लिया जा सकता है, तो यही सेम ट्रिक है। आपके क्या है? -1cr। तो 8 और 3 11, 11 में से 1 गया, कितना हुआ बेटा? 10c8। आप जानते हो 10c8 को 10c2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में से 8 गया 2। ये मैंने कल ट्रिक बताई थी। और 10c2 का मान बताओ बच्चों, कैसे निकालोगे? 10 को 2 बार खोलेंगे और नीचे 2 को 1 तक। तो 10 ने 90, 90 का आधा 45। इस तरह से वो चार विभिन्न रंगों की कलमों में से, या 4 विभिन्न रंगों की, या ऐसे मान लो कि 4 विभिन्न रंगों के सूट में से, 4 विभिन्न रंगों के सूट में से तीन रंग या 3 सूट चुनने के तरीके क्या होंगे? 3 सूट चुनने के तरीके क्या होंगे जबकि एक ही रंग की पुनरावृत्ति हो सकती है।
एक ही रंग की पुनरावृत्ति की जा सकती है या हो सकती है, एक ही बात है। देखो ना चाह रहा हूं, हाँ सामने देखो, मेरे पास 4 कलर के, जैसे मान लो 3 सूट है ना, जैसे 4 कलर के मेरे पास जैसे कुछ सूट है, 3 सूट क्या मतलब कई सूट हैं जो कि 4 कलर के हैं, जैसे काला, पीला, हरा, गुलाबी, जैसे मान लो 4 हैं। अब मुझे क्या है, उनमें से 3 लेने, और वो कह रहा है कि इस बात की भी छूट है कि आप चाहो तो जो 3 ले रहे हो वो एक ही कलर के भी ले सकते हो। जैसे मुझे 3 सूट किसी पार्टी के लिए ले जाने, तो मिला के पूरी छूट है। पुनरावृत्ति में चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं चाहूं तो नहीं भी कर सकता। ट्रिक थोड़ा दिमाग में लगाना बेटा। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ट्रिक ऊपर दोबारा सुन लो कि n विभिन्न वस्तुओं में से r का चयन करने के तरीके जबकि कोई वस्तु दोबारा भी चुनी जा सके, है ना। दोबारा का मतलब होता है पुनरावृत्ति भी हो सके। तो अब इसमें आपकी ट्रिक है n प्लस r माइनस 1 CR। तो इसमें चलिए n का मान कितना है 4, और जितनी वस्तुएं चुननी है ये r उसको क्या सी, तो n कितना है 4 प्लस सी 3, 4 और 3 7, 7 क्या 6, 6 से 3 का मान कैसे निकालोगे, 6 5 4 बटे 3 2 1, तो 3 दूनी 6 से 6 गया, तो 5 चौके आपका 20 आ गया। यानी इधर ध्यान दें, चार असमान आकार की, 4 असमान प्रकार की चूड़ियों में से 6 चूड़ियां चुनने के तरीके ज्ञात करो जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। पुनरावृत्ति की अनुमति का मतलब है, या आप चाहें तो 5 एक कलर की और एक कलर 6 हैं। अब बताओ बेटा आंसर कितना आएगा, बहुत फास्ट। और देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको कर सकते हैं और जल्दी आंसर कौन कौन निकाल सकता है। हाँ बेटा, दिनेश कुमावत ने आंसर दिया है 84 आंसर दे रहा है, ठीक है। अनीता ने भी देखो 84 दिया है। आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि 84 ही सही आंसर हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर ही 84 आ रहा है। देखते हैं ध्यान से, सामने देखना। 4 असमान प्रकार की चूड़ियों में से 6 चूड़ियां चुननी है। तो मैंने बताया था पहले, तो जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उन्हें n मानते हैं। जैसे ये कह रहा ना n विभिन्न वस्तुएं, तो n 4 हो गई, और जितने चुननी है उसे r मानते हैं। 6 चूड़ियां चुननी है तो ये हो गई r आपकी। और तरीके पूछे हैं, ये ध्यान रहे ये सूत्र लगाना तभी जब दोबारा की अनुमति हो, दोबारा यानी पुनरावृत्ति। तो तरीके का सूत्र क्या था, n प्लस r माइनस 1 CR, n प्लस r माइनस 1 CR। तो 4 और 6 10 में से गया 9C6, और 9C6 को आप जानते हो 9C3 भी लिख सकते हैं, 9 में से 6 गया 3, और 9C3 का आंसर 9 8 7 बटे 3 2 1 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 7 84। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए इधर सामने देखना, n एक समान वस्तुओं को r समूहों में बांटने के तरीके
जबकि प्रत्येक समूह में, जबकि कोई समूह खाली न रहे, कोई समूह खाली न रहे। अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए तो इसकी ट्रिक बेटा लगती है n+r-1 CR-1। ठीक है, और ये ध्यान रहे अगर खाली भी रह सकता हो, यानी खाली की अनुमति आ जाए, खाली की अनुमति का मतलब है कि आप किसी को चाहे तो 0 भी दे सकते हैं, है ना, और किसी को चाहे तो पूरे भी दे सकते हैं। अगर 0 की परमिशन भी हो तब ये ट्रिक n-1 CR-1 के हिसाब से लगती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे, दिमाग लगाना थोड़ा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, अब आगे देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, देखिए, n एक समान वस्तुओं को r समूहों में बांटने के तरीके। जैसे कि आप सभी बच्चे एक बार सीट में देखें, सीट नहीं है तो बोर्ड पर देखो। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है आपसे, देखिए इसने एक क्वेश्चन दिया था कि चार व्यक्तियों में 20 एक समान आम वितरित करने के कुल तरीके, जबकि सभी को कम से कम एक अवश्य दिया जाए। तो अब यहां ट्रिक से इसको मैच करके देखना सभी बच्चे, है ना, ट्रिक से मैच करके देखना। हाँ बेटा, तो ट्रिक से मैच करके देखते हैं ध्यान से। ठीक है, हाँ, तो देखना सामने। अब ये क्या कह रहा है, n एक समान वस्तुओं, तो आप देखो यहां एक समान वस्तुएं कितनी हैं, 20, तो ये n का मान तो हो गया 20। अब ये कह रहा था r समूहों में बांटने के तरीके, तो आप किन में बांट रहे हो, 4 व्यक्तियों में, तो r का मान हो गया कितना, 4, n 20 r 4। अब ये कह रहा है कि इस तरह बांटना है कि कोई समूह खाली न रहे। जैसे आपने 4 व्यक्ति बुलाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक को खाली हाथ लौटा दें, आपको कम से कम एक वस्तु तो उसे भी देनी है ना, इस तरह से। अगर खाली लौटाना हो तो उसकी ट्रिक ये है, ये वाली जो ट्रिक है इसमें आप खाली भी लौटा सकते हैं। जैसे मान लो 4 हैं, तो 4 में से एक को आपने खाली लौटा दिया, -1 और अगर मान लो ऐसा है कि कम से कम एक तो आपको देना ही है, अगर आपने व्यक्ति को बुलाया है तो कम से कम एक तो आप उसको दो, तो इसमें फिर ट्रिक लगेगी ये n+r-1 CR-1। तो अब इसमें देखते हैं तरीके क्या होंगे। तो इसमें तो यही लगेगी n+r-1 CR-1। तो n कितना है बेटा, 20, और r 4 - 1 CR-1, यानी 4 में से गया 3, 20 और 4 24 में से गया 23, 23 से 3, और 23 से 3 को बताओ बच्चों कैसे निकालोगे, 23 से 3 को 23, 22 और 21 बटे 3, 2, 1, तो 2 से ये गया 11 बार, 3 से 7 बार, तो गुणा कर दो, 11 तिया 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25 गुणा 7 का, 7 तिया 21 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। इधर ध्यान दें, 15 एक समान पुस्तकों को 3 व्यक्तियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि रिक्त समूह की भी अनुमति है,
रिक्त समूह की भी अनुमति है। रिक्त समूह की अनुमति का मतलब देखते हैं। 15 एक समान वस्तु है तो n का मान तो हो गया 15, और 3 समूहों में बांटना है तो समूह हो गए 3, और ये कह रहा रिक्त समूह की अनुमति है, तो यानी ये वाली ट्रिक लगेगी, खाली की अनुमति हो तो n -1 CR-1। n कितना है? 15 में से गया 14 C2। 14 C2 कैसे निकालते हैं? 14 को 2 बार खोलना है, 2 को 1 तक, 2 सत्ते 14 और 13 सत्ते 91। क्लियर? 13 सत्ते 91, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़िया। तो इस तरीके से ये बेटा ट्रिक लगनी है। अगर खाली की अनुमति हो तो ये लगानी है, और खाली की अनुमति नहीं हो तो ये। लेकिन ये ध्यान रहे, इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो वस्तु है वो एक समान होनी चाहिए, और R समूहों में आपको उनको क्या करना है? बांटना है। क्लियर? क्वेश्चन आ रहा है 27 कि 12 छात्रों में से 12 4-4 की कितनी टोलियां बनेंगी? 4-4 की कितनी टोलियां बनेंगी? ध्यान देना, 12 छात्रों में से टोलियां बनानी है कितनी बेटा? 4-4 की। तो देखो आप सामने इधर ध्यान दें, यहां पर ये ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था टोली या समूह या कोई दल या कोई टीम ऐसे जब बनती है तो इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो इसमें कई ट्रिक्स होती हैं, तो इसमें देखते हैं किस तरह की ट्रिक लगती है। देखिए, पहले ट्रिक सुन लेना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्रिक देख लेना कि ट्रिक इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। देखिए, जैसे कि माना कि आपके पास, जैसे मान लो आपने कहा कि भाई मेरे पास n वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? n। और मुझे बराबर बराबर मान लो उसमें p में उनको बांटना है। दे दिया, तो यानी n को आपने 3p करके बांटा है। ठीक है, तो यहां पर 2 ट्रिक लगती हैं। देखिए, यदि क्रम का महत्व हो तो उसके तरीके आपको 2 तरीके इस तरह से निकाले जाएंगे। अगर क्रम का महत्व है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p का होल क्यूब, और यहां पर इस तरह से। और अगर क्रम तो वहां पर बेटा आपको इस तरह से लगाना है कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p का होल क्यूब, और नीचे इस सवाल में आ जाओ। हाँ बेटा, सभी बच्चे बिल्कुल देख रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, तो सभी बच्चे देखना ध्यान से। अब ये कह रहा 12 छात्र है, तो n का मान तो कितना हुआ? 12। अब ये 4-4 की कितनी टोलियां बनेगी? तो आपको पता है 4-4 की कितनी टोली बनेगी? 3। भाई 4 + 4 + 4 12 होंगे। इसका मतलब यहाँ p का मान हो गया कितना? 3। p किसको कहते हैं? ये सॉरी, p का मान हो गया 4। 4 का मतलब होता है कि कितने कितने की बनेगी, है ना? ये देखो ना, जैसे n बराबर 3p था तो इस तरह से, तो यहाँ n बराबर 3 चौके 12 इस तरह से तो बांटोगे, तो ये p का मान कितना हो गया? 4। अब यहाँ देखो, टोली बने, समूह बने, दल बने, टीम बने, तो इसमें क्रम का जो है वो कोई महत्व नहीं होता। तो ये वाली ट्रिक लगेगी कि यदि क्रम का महत्व नहीं है तो क्या ट्रिक है बेटा? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल p का होल क्यूब। तो फैक्टोरियल n कितना है आपका? 12 बटे फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल p कितना है? p आपका 4, और ये होल क्यूब, और इसका आंसर निकाल ले। वैसे ऐसे क्वेश्चंस के ज्यादातर ऑप्शन कंपटीशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे मुझे अपने आप करके दिखाओ।
सभी बच्चे करके दिखाएंगे एक बार ध्यान से। यहां पर अपन ने ले लिया कि, ध्यान देना, यहां मैंने ले लिया 12 विभिन्न तासों, या थोड़ा कम ले लेते हैं, जैसे 9 कर लेते हैं। 9 विभिन्न तास में से 3-3 के समूह कितने से बनाए जा सकते हैं। अब सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। 9 विभिन्न तास में से 3-3 के समूह कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? बोलो जल्दी बेटा। सर आप पीछे हो और वॉइस आगे है, टाइप की व्यवस्थाएं बनी। आंसर तो 280। दिनेश कुमावत कह रहा है 280। देखते हैं 280 आता है क्या, देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर कह रहा 9 विभिन्न तास, तो n का मान तो आपका 9 हो गया, n 9 हो गया। अब ये देखो 3-3 के समूह में बांटना है, तो मैंने बताया तो 3-3 का समूह बांटना है, तो इसका मतलब ये समूह ऐसे बांटना है 3 + 3 + 3। तो 3-3 के समूह में तो यानी p का मान हो गया 3, p का मान क्या हो गया 3। ठीक है, इस तरह से। तो अब ट्रिक क्या थी, क्रम का महत्व, तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p का क्यूब। तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 9 और बटे फैक्टोरियल p यानी फैक्टोरियल 3 का क्यूब। और इसका आंसर अब जो भी आए वो आप निकाल सकते हैं, है ना, आराम से निकल आएगा। वैसे कैलकुलेशन अगर पूरी करनी है अपने को तो कैसे करेंगे, देखो एक बार। फैक्टोरियल 9 है तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 और फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 नीचे कितनी बार है, 3 बार। तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से 6 कटा, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6। तो चलिए इसको 6 लिख लेता हूं मैं। तो 6 को 3 × 2 लिखोगे, 3 × 3 = 9, 2 चौके 8, तो 3 चौके 12, 7 84 और 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 1680। क्वेश्चन है अपना 28वां, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। 12 छात्रों में से 4-4 की टोलियां 3 विभिन्न कॉलेजों में कितने प्रकार से भेजी जा सकती हैं, कितने प्रकार से भेजी जा सकती है। देखो अब इसमें एक चीज और जुड़ गई, ध्यान देना। अब यहाँ पे उसने ट्रिक में एक चीज और जोड़ दी। वो कह रहा था कि पिछली बार तो इतना ही था कि 12 में से 4-4 की टोलियां, है ना। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। पहली बात तो टोली, दल, समूह, इनमें क्रम का महत्व नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक इस तरह लगेगी, फैक्टोरियल 12 अपॉन, मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल p का क्यूब, और टोली में क्रम का महत्व नहीं है इसलिए नीचे फैक्टोरियल 3 भी आएगा, और इंटू फैक्टोरियल r और लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से दोबारा पूरी ट्रिक समझ लो। देखो पहले n तो उसे मानते हैं जितनी वस्तुएं हैं। अब जितने जितने की टोली बना रहे हो, जितने की भी, जैसे 4-4 की बना रहे हो, आप कितने की बना रहे हो, 4-4 की, है ना। तो 4-4 की टोलियां बना रहे, तो 4-4 की कितनी टोली बनेगी, 3 टोली बनेगी, है ना, इस तरह से। तो 4-4 की 3 टोली बनेगी, इसका मतलब ठीक है बेटा। और ये जो होता है कि जितने विभिन्न कॉलेजों में, यानी बाद में आपको कितने ग्रुप में बांटना है, वो होती है चीज r। तो ये हो गया 3। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से रहती है, ध्यान देना। जैसे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल p का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल r। अब इसमें ये मान लगाना है अपने को, ये मान इसमें लगा देना है। तो देखते हैं फैक्टोरियल n का मान कितना है, 12 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल p यानी फैक्टोरियल 4, और इसका क्यूब हो जाएगा बेटा, और इंटू में फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 3।
तो 3 से तो 3 कट रहा है और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी फैक्टोरियल की जो भी है ना, इस तरह से। तो दोबारा समझ लो ट्रिक क्या थी कि अगर फैक्टोरियल p का होल क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 क्यों लगा, 3 गोली बनाने के बाद अलग अलग जगह भेजना भी है, तो जितनी जगह भेजना हो उतने का इंटू होगा। हाँ